हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तुम मेरा जुनून हो, भाग 96। प्रिया। विहान ने प्रिया को आवाज लगाई, लेकिन प्रिया वहां अब रुकना नहीं चाहती थी। उसका मन भर आया था और वो वहां पर एक सेकंड भी नहीं रुकी। वो तेजी से चलती हुई नीचे पहुंची। विहान उसके पीछे था। विहान परेशान था। पिछले कई दिनों से जो चल रहा था वो उसको समझ में नहीं आ रहा था। विहान तेजी से प्रिया के पास पहुंचा और पीछे से उसकी कलाई को पकड़ लिया और चिढ़ते हुए कहा, प्रिया, ये क्या कर रही हो? क्या तुम किसी बात से नाराज हो? तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। प्रिया ने बात सुनी और आंखों में आंसू भरकर रोते हुए कहा, तुम नहीं समझ सकते विहान, मुझे जाने दो। इतना बोलकर प्रिया रोते हुए वहां से तेजी से चली गई। विहान परेशान सा वहां खड़ा रहा। दूसरी तरफ हर्ष और शैली रेडी हो गए थे। दोनों कार में थे और दोनों के बीच खामोशी थी। कार में हर्ष ने हल्की म्यूजिक लगा रखा था। शैली कार से बाहर देख रही थी। लगभग कई घंटे कार से ड्राइविंग करने के बाद हर्ष और शैली दोनों कानपुर के एक छोटे से गांव में पहुंच चुके थे। शैली का गांव काफी छोटा था। हर्ष ने उन पतली गलियों को देखा। ये छोटी छोटी सकरी गलियां थी। शैली ने हर्ष को परेशान देखा तो उससे कहा, क्या तुम्हें परेशानी हो रही है? हर्ष ने सर हिला दिया और खुद को संभालते हुए कहा, एक्चुअली मुझे धूल से एलर्जी है। शैली ने हर्ष की बात सुनी और बड़बड़ाई, हाँ भाई, मिस्टर मनी पहले तो कभी ऐसी जगह आए ही नहीं होंगे ना। खुद से इतना बोलते हुए शैली ने हर्ष की तरफ पलट कर देखा और कहा, तुम एक काम क्यों नहीं करते? मुझे मेरे घर छोड़कर चले जाओ, मैं बाद में खुद आ जाऊंगी। शैली ने इतना कहा और हर्ष को देखने लगी। हर्ष ने शैली के चेहरे की तरफ देखा और कहा, नहीं, मैं भला यहाँ तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? क्यों क्यों नहीं जा सकती तुम? शैली ने पूछा। हर्ष ने स्माइल करते हुए कहा, क्योंकि मैं यहाँ तुम्हारे साथ हमारी शादी की रस्मों को पूरा करने आया हूँ और रस्में पूरी किए बिना नहीं जाऊंगा। शैली चुप हो गई। हर्ष ने कहा, अब बताओ किधर जाना है? शैली ने देखा, सामने 4 मोड़ थे। शैली ने इशारे से बाएं चलने को कहा। जल्दी ही वो दोनों शैली के मायके यानी उसके घर के सामने थे। जब हर्ष की लग्जरियस गाड़ी शैली के घर के बाहर रुकी तो उसके अड़ोसी पड़ोसी सब बाहर निकलकर झांकने लगे थे। शैली कार से बाहर आई और साथ में आया उसका पति हर्ष। जल्दी से शैली की माँ और उसका परिवार, उसके भाई बहन सब बाहर आ गए। शैली ने जाकर अपनी माँ के पैर छू लिए और खुशी से कहा, माँ, कैसी हैं आप? शैली की माँ ने हाँ में सर हिलाया और तभी हर्ष भी शैली की माँ के पास आ गया और उसने भी उनके पैरों को छुआ। शैली की माँ ने जल्दी से हर्ष को उठाया और कहा, अरे अरे दामाद जी, आप मेरे पाँव मत छुइए। हर्ष ने उनकी बातों को सुना और कहा, माँ, आप अपने दामाद को मना नहीं कर सकती। हर्ष की विनम्रता देखकर शैली को हैरानी हुई। ये आदमी उसके साथ तो लड़ता रहता है। शैली की माँ ने तुरंत कहा, आपने सही कहा हर्ष बेटा, लेकिन दामाद को पैर नहीं छूने चाहिए। फिर उन्होंने घर की तरफ इशारा करते हुए हर्ष से कहा, आइए ना, अंदर आइए। शैली की माँ ने देखा कि उसके आसपास के लोगों में खुसर फुसर हो रही थी। शैली की माँ को उन लोगों की खुसर फुसर सुनकर अच्छा लग रहा था और उन्हें खुद पर गर्व फील हो रहा था। हर्ष ने सर हिलाया और अंदर चला गया। शैली भी अंदर जाने के लिए आगे बढ़ी। तभी एक लड़की ने शैली का हाथ पकड़ लिया। शैली ने पलट कर देखा, उसके सामने उसकी दूर की बहन चारुलता खड़ी थी। चारुलता को सब चारू कहकर बुलाते थे। चारू मुस्कुराई और कहने लगी, अरे शैली, क्या तुमने मुझे पहचाना? अरे भाई, अब तुम अमीर हो गई हो तो हम छोटी झोपड़ी के लोगों को पहचानोगी क्या? चारू की बातें सुनकर शैली ने सर हिला दिया और बोली, कैसी हो चारू? चारू ने उसकी बात सुनी और सर हिलाते हुए कहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। शैली ने चारू से बातचीत की और फिर चारू और शैली ने बातचीत की। शैली वहां से अंदर चली गई। शैली ने अंदर जाकर देखा तो हर्ष मजे से बैठा था। हालांकि शैली को देखकर ही समझ गई थी वो कंफर्टेबल नहीं था। शैली को देखते ही उसकी छोटी बहन बोली, आओ न दीदी,
आओ जीजू के पास बैठ जाओ। शैली ने स्माइल करते हुए सर हिलाया और जाकर हर्ष के बगल में बैठ गई। हर्ष ने उसे देखकर स्माइल किया। शैली की माँ और उसके भाई बहन देर तक हर्ष और शैली के खातिरदारी में लगे रहे। फिर हर्ष और शैली को शैली की माँ ने बताया, बेटा आज की रात तो तुम दोनों यहाँ पर रुकोगी ना। असल में आज एक छोटी पार्टी रखी है जिससे तुम्हारे चाचा और बाकी के रिश्तेदार हर्ष बेटा से मिलने चाहते हैं। शैली ने अपनी माँ की बात सुनी और परेशान हो गई। वो हर्ष को ऐसे किसी से मिलना नहीं देना चाहती थी। वो जानती थी कि उसके रिश्तेदार कैसे हैं। शैली कुछ कह पाती इससे पहले ही हर्ष ने तपाक से कहा, हाँ हाँ माँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं भी सबसे मिलना चाहता हूँ। मुझे अपने पत्नी के सम्मान के लिए खड़ा होना चाहिए। हर्ष के हाँ कहते ही शैली का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। हालांकि वो कुछ कह नहीं पाई। दूसरी तरफ पूरे दिन काम करने के बाद सना वापस घर आ चुकी थी। उसका मन हल्का था और उसका कारण था कि अभी करीम को बच्चा नहीं चाहिए था। सना ने सोचा कि करीम को बिना बताए वो अपना इलाज करवा लेगी। उसे डर था कि अगर वो एक बच्चा करीम को नहीं दे पाई तो क्या होगा। घर आने के बाद सना सीधा अपने कमरे में गई। उसने अपने कपड़े बदले और इंटरनेट पर डॉक्टर्स की लिस्ट चेक करने लगी। काफ़ी देर तक अलग अलग वेबसाइट छानने के बाद सना ने इंटरनेट पर सोशल मीडिया यूज करना शुरू किया तो पाया कि उस पर पहले ही उसका और ईशान का नाम हॉट टॉपिक में था। अपने मूवी की सीन की शूटिंग को लेकर ईशान और सना एक बार फिर हॉट टॉपिक बन चुके थे। सना ने बहुत से यूजर्स के कमेंट्स देखे। उसमें कुछ अच्छे और कुछ आलोचना से भरे हुए थे। उन कमेंट को देखकर सना ने एक गहरी सांस ली और सोचने लगी, ये लोग भी कितने फ्री होते हैं। इस बारे में सोचते हुए सना करीम का इंतजार करने लगी। उसके मन में एक अच्छा प्लान चल रहा था और वो जल्द से जल्द इस बारे में करीम से बात करना चाहती थी। काफी टाइम बाद आखिर करीम आ गया। करीम ने देखा सना अभी सोई नहीं थी। करीम ने सना से पूछा, बच्चा अभी तुम सोई नहीं, क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? सना ने करीम को अपने लिए परेशान होते देखा तो कहा, नहीं करीम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। करीम ने सर हिला दिया और फिर उसने कहा, हाँ तो बताओ तुम क्या कहना चाहती हो। करीम इतना बोलते हुए सना के बगल में बैठ गया। सना उसे बहुत क्यूट लगी। उन जल्दी से सना को प्यार से चूम लिया। सना एकदम से ब्लश करने लगी। सना के बालों में अपनी उंगलियां फिराते हुए करीम ने पूछा, बताओ बच्चा क्या बात है? करीम के सवाल करने पर सना ने एक्साइटेड होते हुए कहा, करीम तुम्हें पता है ना, 2 दिन बाद होली है, रंगों का त्योहार। हाँ तो, करीम ने भौहें उचकाई। उसने अपने रिस्ट वॉच को निकालकर साइड टेबल पर रखा। सना पलटी और उसकी तरफ देखते हुए कहा, करीम क्यों ना हम उस दिन अपने विला में एक पार्टी रखें प्लीज। लेकिन मुझे भीड़ पसंद नहीं है, करीम ने कहा। सना ने उसकी कही बात सुनी तो मुंह बना लिया और बोली, ठीक है जाने दो फिर। सना ने अपना फोन उठा लिया। करीम ने उसे देखा तो वो उदास शक्ल के साथ फोन यूज कर रही थी। सना को उदास देखकर करीम ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, तुम होली का फंक्शन अपने विला में रख सकती हो। करीम ने कहा तो सना एकदम से एक्साइटेड होकर बोली, सच्ची मुच्ची? करीम बोला। सना खुश हो गई और उसने खुशी से करीम को गले लगा लिया। करीम को भीड़ भले ही पसंद नहीं थी, लेकिन वो अपनी पत्नी सना की खुशी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। फिर ये एक पार्टी थी। करीम ने सना को प्यार से चूम लिया और गोद में उठाकर वॉशरूम में ले गया। वहां पर दोनों पानी में खेलते हुए रोमांस कर रहे थे। दूसरी तरफ कानपुर में इस वक्त काफी सारे लोग शैली के घर आए हुए थे। पार्टी शुरू हो चुकी थी। वैसे तो इस तरह की पार्टी हर्ष के नौकर भी नहीं करते थे, लेकिन शैली के लिए उसने इस पार्टी में अपने आप को संभाल कर रखा।
हर्ष के साथ शैली भी थी। दोनों एक साथ खड़े थे। शैली की माँ ने शैली से कहा, शैली बेटा, दामाद जी का ख्याल रखो, मैं बस अभी आई। अपनी माँ के जाने के बाद शैली ने हर्ष की तरफ देखा और कान में बुदबुदाते हुए कहा, क्या तुम मना नहीं कर सकते थे? क्या जरूरत थी तुम्हें यहाँ रुकने की? शैली की बात सुनकर हर्ष ने उसकी तरफ देखा और बोला, अभी हमारी नई नई शादी हुई है, सबको लगना तो चाहिए ना कि हमारे बीच सब ठीक है। तुम बताओ, क्या तुम चाहती हो तुम्हारी माँ का दिल टूट जाए? आखिर हमने इसीलिए तो ये शादी की थी, तुम भूल गई क्या? हर्ष के इतना बोलने पर शैली को याद आया, वो सच कह रहा था। शैली जबरदस्ती मुस्कुराई। वो देख रही थी, सबकी नजरें उस पर और उसके पति पर थी। एक एक करके शैली के घर आए सभी मेहमान उससे मिलने लगे। उन सबको शैली की किस्मत पर हैरानी हो रही थी। एक छोटे से गांव की रहने वाली सिंपल सी लड़की कपूर खानदान की बड़ी बहू बन गई थी। सबसे मिलने के बाद जब देर रात हो गई, तब शैली और हर्ष शैली के पुराने कमरे में सोने के लिए चले गए। वहां केवल एक बेड था। हर्ष वहां जाकर लेट गया। शैली अपना बिस्तर नीचे लगाने लगी तो हर्ष बोला, तुम नीचे सोने जा रही हो, लेकिन क्यों? शैली बोली, बेड छोटा है, तुम्हें तकलीफ होगी। ये सुनकर हर्ष को अच्छा लगा। तभी उसे शरारत सूझी और वो बोला, तो क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? ये तो अच्छा है। फिक्र? बेशक नहीं, मैं बस तुम्हारे साथ सोना नहीं चाहती। शैली ने मुंह बनाया। ओह, ऐसा है? हर्ष ने कंधा उचका दिया। देर तक लड़ाई करने के बाद आखिरकार शैली हर्ष के बगल में सो गई। अगली सुबह हर्ष और शैली जल्दी ही वापस अपने विला के लिए निकल गए। जाते जाते हर्ष ने शैली के घर में सुधार करवाने के लिए कई इंजीनियर्स को लगवा दिया था, ताकि अब उसका ससुराल थोड़ा और अच्छा बन सके। जब वो दोनों वहां से निकल रहे थे कि तभी वहां पर चारुलता आ गई। उसने आते ही शैली से कहा, तुम जा रही हो? चलो ठीक है। चारुलता ने शैली को कॉन्ट्रैक्ट में रहने के लिए कहा, क्योंकि वो भी अपनी किस्मत ट्राई करने मुंबई जाना चाहती थी। सना पूरे मन से एमिली और प्रीति के साथ मिलकर होली की तैयारियों में बिजी थी। तैयारी करते करते सना ने खुद से कहा, ये होली सबकी जिंदगी में खुशियों का रंग खोल देगा। मैं मोहित भाई और जैस्मिन की लाइफ में अब कोई गम नहीं आने दूंगी। इतना कहते हुए वो तैयारियों में बिजी थी। वहीं दूसरी तरफ प्रिया रेडी होकर एक कैफे के अंदर बैठी थी। वो वहां पर साहिब रहेजा का इंतजार कर रही थी। प्रिया की मॉम चाहती थी कि प्रिया साहिब से मिलकर उसे पसंद करे और दोनों की शादी हो जाए। प्रिया ने अपनी वॉच में टाइम देखा और खुद से कहा, ये साहिब रहेजा आ क्यों नहीं रहा है? प्रिया इतना सोचकर परेशान हो रही थी कि तभी एक आवाज सुनाई दी, प्रिया। प्रिया ने सामने देखा। एक हैंडसम लड़का उसके सामने था। वो साहिब रहेजा था। वो हल्के से मुस्कुरा रहा था। प्रिया ने उसे देखा और बोली, साहिब रहेजा। साहिब ने सर हिला दिया। प्रीति और साहिब दोनों टेबल पर आमने सामने बैठ गए। प्रिया चुप थी। साहिब ने बात की शुरुआत करते हुए पूछा, तो आपको क्या पसंद है? साहिब के सवाल का जवाब देते हुए प्रिया ने कहा, कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। प्रिया का जवाब रूखा था। साहिब ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या आप नाराज हैं? आपसे नाराज होने का मेरा कोई मकसद नहीं है। प्रिया ने वैसे ही जवाब दिया। साहिब मुस्कुरा दिया और साहिब बोला, तो आप मुझसे शादी करना चाहती हैं? नहीं, आप मुझसे शादी करना चाहते हैं, वो भी जबरदस्ती? मेरी माँ को आपके परिवार ने प्रेशर दिया ताकि वो मुझे प्रेशराइज कर सके। और देखिए, मैं आपसे मिलने आई हूँ। प्रिया चिढ़ते हुए बोली। साहिब चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा, देखिए, मुझे भी शादी नहीं करनी है, लेकिन सिचुएशन मेरे हाथ में नहीं है। मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ। क्यों ना आप मेरे भाई कार्तिक से शादी कर लें। इसमें आपको मुझसे शादी नहीं करनी पड़ेगी और मेरी भी शादी नहीं होगी। साहिब अपने मन में बोला, मुझे तो सना से प्यार है और मैं उसे अपनी बाहों में भरकर प्यार करना चाहता हूँ। मुझे जल्दी ही सना को अपना बनाना होगा।
ये सोचते हुए साहिब मुस्कुरा दिया, जबकि प्रिया का खून खौल गया। उसने कहा, आपको क्या लगता है मैं कोई खिलौना हूँ? पहले कार्तिक का रिश्ता मेरे लिए आया, मिलने आप आए और आपसे शादी की बात शुरू हुई, और अब मैं फिर कार्तिक के बारे में सोचूं? अरे मेरा मतलब वो नहीं था, साहिब बोला। क्या था आपका मतलब? प्रिया गुस्से में बोली। साहिब ने गहरी सांस ली और प्रिया को अपनी बात का मतलब समझाया। साहिब और प्रिया ने कुछ देर शांति से बातें की और बातें करने के बाद आखिरकार राहुल बोला, तो आप इस शर्त के लिए तैयार हैं? प्रिया ने साहिब की तरफ देखा और बोली, हाँ, मुझे मंजूर है। अगर शादी की ये शर्तें आप न बदलें तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। साहिब खुश हो गया। कुछ देर तक शादी के बारे में, फंक्शन के बारे में और परिवार दोस्त के बारे में बात करने के बाद वो दोनों वहाँ से चले गए। दूसरी तरफ सना ने आज पूरे दिन में अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली और बाकी सबको इनवाइट कर दिया था। वो आज होली की शॉपिंग के लिए प्रीति के साथ मार्केट गई। जब सना एक बड़े से मॉल से सामान खरीद रही थी तो प्रीति खुशी से बोली, सना दीदी, ये सब कितना अच्छा है, देखो यहाँ कितने रंग हैं। ऐसा लगता है काश हमारा जीवन इन रंगों की तरह रंगीन होता। सना ने स्माइल करते हुए प्रीति से कहा, क्यों, तुम्हारा जीवन रंगीन नहीं है? नहीं, प्रीति उदास होकर बोली। सना ने उसकी उदासी देखी तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, उन बातों को जाने दो, मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें इनमें से कुछ पसंद है? वहाँ पर बहुत सारे अच्छे और ब्रांडेड कपड़े थे। सना ने प्रीति को कई सारे कपड़े दिलाए और कुछ पर्स और सैंडल्स। प्रीति खुश होकर बोली, थैंक यू दीदी, आपकी वजह से ये होली मेरे लिए बहुत यादगार होगी। सना ने स्माइल कर दिया। तभी प्रीति बोली, सना दीदी, क्या आप कुछ पैसे मुझे उधार दे सकते हो? मुझे कुछ काम निपटाना है। सना ने हाँ में सर हिलाया और प्रीति को 20,000 रुपये दे दिए। सना ने बहुत सारे रंग, पिचकारी, गुलाल, गुजिया और बहुत से सामान वहाँ से खरीदे। अमन और राज ने इसमें सना की मदद की और उन लोगों ने सामान उठाया। सना ने अपने घर के सभी नौकरों के लिए और सभी गार्ड्स के लिए स्पेशल होली बोनस के साथ अच्छी अच्छी गुडीज का ऑर्डर दिया और दिन भर शॉपिंग में ही बिता दिया। घर आने से पहले प्रीति ने सना से कहा, सना दीदी, आप प्लीज घर जाओ, मुझे एक काम है, मैं बस यूं गई और यूं आई। सना ने उसकी बात मान ली। वैसे भी उसे थकान हो रही थी। सना के जाने के बाद प्रीति पैसे लेकर उछलने लगी और उसने जल्दी से वो पैसे ऑनलाइन बैंक के माध्यम से ट्रांसफर करवा दिए। प्रीति ने वो पैसे एक अकाउंट में भेजा जिसकी मालकिन एक बूढ़ी महिला थी। प्रीति ने उस महिला को फोन किया और बोली, दादी, मैंने इस बार आपको 20,000 रुपये भेजे हैं। इस बार होली अच्छे से मनाना। उसकी दादी खुश हो गई। कुछ देर दादी और पोती ने आपस में बातचीत की और फिर प्रीति ने फोन रख दिया। वो खुद से बोली, एक दिन मैं इस इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमाऊंगी और बहुत पैसा कमाऊंगी। बेचारी सना दीदी तो पता भी नहीं है कि उनका इस्तेमाल हो रहा है। इस बारे में सोचते हुए प्रीति घर आ गई। वहीं सना ने फोन किया और दिव्या जी से बात करने लगी। सना ने दिव्या जी से कहा, मॉम, इस बार मेरी और आपकी बड़ी बहू शैली की पहली होली है और मैं चाहती हूँ कि पूरा परिवार साथ में होली मनाए। हाँ बेटा, ये बहुत अच्छी बात है, तुमने सही सोचा है, दिव्या जी ने कहा। सना ने उन्हें भी इनवाइट किया और बातें करने के बाद फोन रख दिया। रानी जी ने जब दोनों की बात सुनी तो सोचा, इस बार की होली में मैं ऐसा रंग जमाऊंगी कि घर की दोनों बहुओं को घर से निकाल फेंकेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए।